इत्यादि वगैरह आपने पूर्व में जो किया, उसके पश्चात हवन इत्यादि वगैरह जो भी लजा होम हुआ, तो कहते हैं कि उसके होने पर भी जो है, वो सब होने के पर भी यह विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। विवाह तो तब माना जाएगा जब सब प्रतिक्रम परिपूर्ण कर दिया जाएगा। जो 7 कदम आप दोनों इकट्ठे चले, तो वह अगर पूर्ण कर दिया जाएगा, वह 7 वचन कन्या के आप मान लोगे, कन्या आपकी शर्तें मान लेगी, तो उस समय जो है आपका विवाह परिपूर्ण माना जाएगा। मेरे 7 वचन हैं, यदि आप 7 काम चाहते हो, उनको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हो, तो मैं आपके साथ सदा आपके वहाँ उपस्थित रहूंगा। कन्या कहती है मेरी 7 वचन हैं, 7 बातें हैं, तो कन्या कहती है यदि आप उनको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हो, तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तत्पर हूँ। तो प्रथम वाक्य में कन्या कहती है, पहले प्रश्न कहती है कन्या, मिष्टान्नम धनधन्य च भक्ष्यभोजादिकं गृह मददीनम च कर्तव्यम मानम संरक्षण में यद भैर्लप्तम द्रव्यमानि त्वंचम तद गृह न बाह्य सैन्यम कार्यम न बाह्य भोजनम तथा एवं यदि प्रमाणते वामंगम समझ। मिष्टान्नम धनधन्य भक्ष्यभोजादिकं गृह, घर में जो कुछ भी मिष्टान धनधन्य और भक्ष्य भोज आदि हो मैं मेरे अधीन करें। सर्वप्रथम कन्या कहती है आपकी जो भी इनकम हो, आप जो भी लाओ, और उसके पश्चात में घर में जो भी चीज़ हो, तो सर्वप्रथम आपको मेरे अधीन करनी होगी, मेरे को अर्पित करनी होगी, मेरे को उसका मालकिन बनाना होगा। मदहीनम च कर्तव्यम मानम संरक्षण में यद बाह्यम लभते द्रव्यम माने त्वंच तत्ग्रह, और जो भी धन आप बाहर से कमा के लाओ, आपको मेरे पास देना होगा और मेरे को उस धन के मालिक बनाना होगा। और उसके पश्चात जो है बिना अवक्षता के कभी घर के बाहर शयन अथवा भोजन न करना होगा। कन्या कहती है आप घर के बाहर ना जा सकते हो बिना अवक्षता। यदि आपको कोई मजबूरी नहीं है, कोई अवक्षता नहीं है, तो आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो, ना ही आप कहीं रात्रि में शयन कर सकते हो, क्योंकि कन्या कहती है अगर कोई आवश्यकता हो तो मेरी आज्ञा के बिना आप ये सब कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके वामंग आने के लिए प्रथम पद चलती हूँ। कन्या कहती है अगर ये शर्तें मेरी आपको स्वीकार हैं तो मैं आपके प्रथम पद चलते हुए आपका वामंग जो ध्यान कर सकती हूँ। एक भी के विश्वस्ता नहीं तो विष्णु वर कन्या को कहता है विष्णु रूप में तुझे अनादि की वृद्धि के लिए, कि हमारे घर में जो है अन्न इत्यादि वगैरह भी हो, तो जिससे हम जो अपने परिवार की सेवा कर सकें, अपना पालन पोषण कर सकें, तो उसको जो है करते हुए वृद्धि के लिए प्रथम पद चलता हूँ। तो वर भी कहता है कि मैं आपका प्रथम वचन जो स्वीकार करता हूँ। तो अब मैं द्वितीय वचन कन्या कहती है। द्वितीय वचन में कन्या कहती गृह कार्याणि सर्वाणि मया करानि सर्वदा दासुकं सद्बन्धनं भजनानि च माचीरं शास्त्रं ज्येष्ठं जानवाक्यं चित्तवर्तनि भविष्यामि त्वं स्वामिनं कर्तव्यं पालनम्। हे स्वामी, गृह कार्याणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा, आपके घर में जो भी काम हो, आपके घर के अनुकूल आपकी जैसी व्यवस्था बनी है वो सब कार्य में करूंगी। आप जो भी कहोगे, जिस प्रकार का आप मेरे को आज्ञा करोगे, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपके घर का काम इत्यादि वगैरह करूंगी। और एक दासी की भांति, जिस प्रकार एक नौकरानी रहती है, उसकी भांति जो है आपकी जो है घर में जो भी आपके माता पिता इत्यादि, मेरे ज्येष्ठ ससुर इत्यादि वगैरह कोई भी हो, तो उनके जूठों पात्रों की शुद्धि इत्यादि भी मैं करूंगी। भोजन के पश्चात भोजन ग्रहण करें, और आपके भोजन करने के पश्चात जो है मैं स्वयं भोजन करा करूंगी। और तत्पश्चात और जो है आपके घर में कोई भी कार्य हो तो वह मैं स्वयं करूंगी। कन्या कहती केवल इतना करने पर जो है आपको मेरा पालन करना होगा। जिस प्रकार एक धर्मपत्नी रहती है, तो इतना करने के पश्चात जो आपको मेरा पालन करना होगा, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। यदि आपको ये दूसरा वचन भी स्वीकार है तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तत्पर हूँ। वर कहता है कन्या को विष्णुदेव बल बुद्धि के लिए दुर्जय विष्णुस्ता नहीं, तो विष्णुदेव बल बुद्धि के लिए मुझे हमारे घर में प्राप्त करें, और बल बुद्धि के लिए मुझे तुम्हारा ये वचन भी स्वीकार है। तृतीय वचन में कन्या कहती है पालितम च दुखेन माता पिता च बंधु तेरम दत्तम सलम हस्ति ग्रहण सनदो पालितम च दुखेन माता पिता च बंधु भी। कन्या कहती है हे स्वामी, मुझे मेरे घर में मेरे माता पिता ने बड़े दुख से पाला है। तेरम तद सलिलम हस्ते ग्रहणम सनिधो पुरोहितम गुरु प्रज्ञा सर्वे बंधु समागम, और उन्होंने ही, किसने, मेरे माता पिता ने ही और मेरे बंधुजन जो मेरे प्रिय थे, उन्होंने ही पुरोहित, गुरु और अग्नि को साक्षी रखकर सब बंधु के सामने जो है मेरा दान किया है और मेरे को आपको अर्पित कर दिया है। जाति ग्रंथम चे में जातम गोत्रम नाम कुली तथा, और मेरी जाति धर्म इत्यादि गोत्र जो है सब बदल चुके हैं, आपके गोत्र में मैं सम्मिलित हो चुकी हूँ। और सुखी न सर्वे जीवन तो तुष्टा तत्कृते खलो,
और उसके पश्चात जो है मेरे गोत्र बदलने के पश्चात जो है मैं निर्बल हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब संबंधी सुख से रहें और आप मेरा पालन करो। क्योंकि लड़की कहती है मैंने अपने माता पिता से जो है उनसे अपना संबंध तोड़ दिया है, क्योंकि मेरा गोत्र भी बदल चुका है, मेरी जाति इत्यादि वगैरह सब कुछ बदल चुकी है। मैं आपकी गोत्र और आपकी जाति में आ चुकी हूँ, तो मैं नाथवती बन चुकी हूँ, मैं पतिव्रता बन चुकी हूँ, लेकिन आपको केवल मेरा पालन करना होगा। तो कन्या कहती है यदि आपको ये स्वीकार हो तो मैं आपके वामन आने के लिए तत्पर हूँ। तो वर कहता है कन्या को त्रिनाय पोखाय विष्णस्ता नाय तू हो, धन की वृद्धि के लिए तुम्हारे तीसरे वचन को भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमारे घर में धन इत्यादि वगैरह हो तो उसके लिए जो है उसके साथ साथ मैं तीसरा वचन भी स्वीकार करता हूँ। चतुर्थ वाक्य में कन्या कहती सुख दुखानि सर्वाणि वंचनम त्वया सह त्वय प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रिय वादने। मैं सब सुख दुख जो है आपके साथ सहन करूंगी। कन्या वर को कहती है यदि आपको सुख हो उसमें मैं आपको जो है पूर्ण अपना जो है सहयोग करते हुए जो है आपके सुख का अनुभव अपने साथ करूंगी। तत्पश्चात कन्या कहती है यदि आप जो है दुखी होंगे तो उसमें भी मैं आपका दुख जो है बांटने का जो है मैं कार्य करूंगी, उसमें भी मैं भाग लूंगी। प्रसन्न और आप प्रसन्न होंगे तो मैं प्रसन्न होंगे, यदि आप कहीं दुखी होंगे तो मैं भी दुखी होंगे। और कन्या कहती है यदि आप अप्रसन्न होंगे तो मैं कदाचित आप क्रोध भी कर लोगे तो मैं अपने प्रिय वचनों से अपने मधुर वचनों से जो है आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न भी करूंगी। कन्या कहती है भवता सुख मिच्छन्ति गोर्यादनम तद्विषामि त्वया स्वामिनो कर्तव्यम पालनम। और उसके साथ साथ जो है मैं भगवान शिव शंकर और गौरी माता से आराधना किया करूंगी कि मेरे पति की लंबी आयु हो, उनके सुशील यशस्वी बलवान इत्यादि और धन से परिपूर्ण हो, तो उनकी आयु बहुत लंबी हो। तो उसके लिए जो है मैं गौरी माँ और गौरी शिव शंकर जी से आराधना भी किया करूंगी, परंतु आपको भी मेरे पालन करना होगा। उसके साथ साथ आपको मेरा भी ख्याल रखना होगा, मेरे भी पालन करना होगा। यदि आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामन में आने के लिए तत्पर हूँ। वर कन्या को कहता है चत्वारि ही मायो भवाय विष्णुस्तानाय तु, अर्थात सुख की वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे इस वचन को भी स्वीकार करता हूँ कि हमारे घर में सुख शांति इत्यादि वगैरह हो, तो मैं इस वचन को भी आपके स्वीकार करता हूँ। पांचवें वाक्य में कन्या कहती कुटुंबम पायनम चत्वया यौवन वर्धि के यद यद वंचामि ते स्वामिनो तते सदम, कि हे स्वामी आपके यौवन वृद्धावस्था में भी कुटुंब का पालन करना होगा, अपने परिवार का। अब आपकी जवानी है, बुढ़ापा आएगा, तो जवानी में यदि आप अपने परिवार का पालन कर रहे हो, माता पिता इत्यादि का आज्ञा का पालन करना, उनका पूर्ण खर्चा उठाना, तो किसी भी प्रकार का आप यदि आप अपने परिवार का पालन करते हो तो कन्या कहती वृद्धावस्था बुढ़ापा आने पर भी उसी प्रकार अपने परिवार का आपको पालन करना होगा। वो विचते है ना वे कार्य सदैव प्रार्थना। यदि अवस्थानुसार में कुछ मांगो तो क्रोध मत करना है, क्योंकि गृह में जो है घर में जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कोई किसी भी चीज की कमी पड़ सकती है। तो कन्या कहती है यदि कोई चीज मांगना तो आपको मेरी बात से जो है क्रोध नहीं करना। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके अर्थात पांचवें वाक्य में ये स्वीकार किया वर ने, लेकिन वर कहता है कन्या को विष्णु रूप में मैं अपने घर में गो आदि पशुओं की वृद्धि के लिए रक्षा के लिए और वर कन्या को कहता है ये सब करते हुए परिवार का पालन में करूँगा, कन्या के वचन को भी मानूंगा। और तत्पश्चात अपने घर में जो है मैं गाय इत्यादि की सेवा करूँगा, जिससे हमें इत्यादि वगैरह खाने को मिले। तो कन्या को कहता है आपके वचन को मैं स्वीकार करते हुए। छठे वाक्य में कन्या कहती है सर्वे बंधु जनम स्वामिनम भवतु दासम दत्तम जल पात्र कर्तव्यम दातम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाचन दत्तम बंधु अवश्यम ये स्वामी मेरे सारे संबंधी आपके दास बनते हैं, क्योंकि आप उन्होंने आपकी पूजा करना इत्यादि वगैरह की। और कन्या वर को कहती है जो भी मेरे माता पिता संबंधी सब आपके दास बनते हैं। जलपात्र उन्होंने जल और मेरा दान दिया दत्तम का बंधु भी स्वास्थ्य का इस प्रकार का आपको वचन देना होगा कि मैं आप ऐसे इस प्रकार की वाक्य नहीं करूँगा।
क्योंकि ऐसे बातों से घर में कला उत्पन्न होती। यदि आप ऐसा ना कहने का वचन देते हो तो वही कन्या वर को कहती है कि आप यदि ऐसा मेरे को ना कहने का वचन दोगे तो मैं आपका वामन ग्रहण करती हूँ। तो वह कन्या को कहता है ऋतु व्यवस्था वसंत आदि 6 ऋतु में सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हारा छठा वचन स्वीकार करता हूँ। तो एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती है, वसंत ऋतु इत्यादि वगैरह जो भी है, तो वह कहता है उनके अनुसार हम चलेंगे और आपका मैं पालन भी करूँगा। साथ में वाक्य में कन्या फिर वर को कहती है होमे यज्ञ विवाच कन्या दाने मखे व्रता आंचल ग्रंथि मादाम भवेतम ससितम अर्ध पुण्यम गिशामि नाथवम पाप भागनम अर्थ पापम प्रदर्शयामि चाकायम यदि स्व होमे यज्ञ विवाह चाहिए कन्यादान मखी व्रति। कन्या वर को कहती है हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत आदि में आपके वामंग में स्थित रहकर आपके साथांचल ग्रंथि युक्त होकर आपके पुण्य का आधा भाग लिया करेंगे। कन्या कहती है क्योंकि होम करने से यज्ञ करने से विवाह में कन्यादान करने से पुण्य प्राप्त होता है, धर्म प्राप्त होता है। तो उससे जो है धर्म प्राप्त होने से पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य प्राप्त होने से कन्या कहती है उस पुण्य का आधा भाग में आपको लिया करेंगे। अर्ध पापम प्रदर्शयामि चाकायम यदाद्वयम्। उसके पश्चात जो है किंतु पाप में भाग में नहीं बनूंगी, अभी तो अपना आधा भाग दिया गया। कहती है कोई भी पाप जो हो यदि आप करते हो तो बाकी मैं नहीं बनूंगी। और उसके पश्चात यदि कोई पाप मेरे से हो जाता है जानबूझकर नहीं जाने से किसी भी प्रकार उनसे जब चलता है कोई उसके पाँव के नीचे कोई जीव जंतु आ जाता है उसका पाप उसके पश्चात अगर कोई झाड़ू इत्यादि वगैरह देता है उसमें छोटी छोटी चींटी इत्यादि कोई भी जीव जंतु हो तो वो भी मर जाते हैं तो उसका भी पाप लगता है। तो वह कन्या कहती है अगर वो पाप उस प्रकार का पाप मेरे को लगे तो उसका आधा पाप आपको पालन करना पड़ेगा। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके वामंग में स्थित होकर स्वीकार करती हूँ आपके वामंग में आने के लिए। वर कन्या को कहता है सखी सप्ता पद समृद्धता व विष्णुता नहीं, अर्थात 7 पदों के निमंत्रण तुम्हारे 7 वचनों के अनुकूल होकर कहता हूँ कि तू मेरे अनुकूल अर्थात पतिव्रत धर्म वाले होकर रहा है। वर कन्या को कहता है जो आपने 7 वचन बोले मैं उनके जो है आपके उन वचनों का पालन करूँगा, लेकिन कन्या को जो है पतिव्रता रहना पड़ेगा, अपने पति की सेवा करना पड़ेगा। और कहता है कि यदि आप ऐसे अब कन्या को कहता है कि आपके 7 वचन थे मैंने स्वीकार किया और उसके पश्चात अब मेरा कुछ नियम है, मेरे परिवार का मेरे ग्रह का कुछ नियम है अपने घर का, तो उसके अनुकूल आपको भी चलना पड़ेगा। तो ये वचन मेरा भी स्वीकार करना पड़ेगा। वर कन्या को कहता आदो धर्म प्रायणम कुटुंबम सुखदाता प्रिया भाषणी श्रोतालय से विवर्तम सुख करें नित्यवचकारणम पुत्रचहम रथाहम भग्नि प्रेम अर्धा चिता तथा इत्येवं सर्व गुणानि ही भूषितन्नो हो पायलम पवित्रमम उद्याने मम स्थाने परगे गम्ये तथा परकुशम रीतिगंतम हस्यम वर्जम त्वया। अर्थात हे प्रिय तू सदा सत्य एवं धर्म में निरत है आदो धर्म प्रायणम। वर कन्या को कहता है हे प्रिय तू सदा सत्य एवं धर्म में निरत रहना, हमेशा सच बोलना और हमेशा धर्म के कार्य करना, तत्पश्चात क्रोध एवं आलस्य रहित होकर मेरे वचनों को मानना। यदि कोई भी मैं वचन बोलता हूँ, कोई भी मैं आपको आज्ञा करता हूँ कि अमुक कार्य आपने करना है, इस प्रकार का कार्य करना है, तो आपको उसमें क्रोध ना करना होगा, ना ही आलस्य करना होगा। जैसे मैं कहूँ तो उसी समय जो तत्काल आपने उस कार्य को करना होगा और ना ही उसमें क्रोध करना होगा। मेरे माता पिता एवं भग्नि का प्रेम पूर्ण सत्कार करना होगा। पितरजह प्रथा भग्न प्रेम अर्जितम। मेरे घर में मेरे माता है, मेरे पिता है और साथ में मेरी बहन इत्यादि वगैरह जो भी, तो उनका भी आपको जो है प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। यदि तो ऐसे सर्व गुणों से इत्येवं सर्व गुणानि घोषानि तनुपायनम भवितम्। यदि तो ऐसे सर्व गुणों से युक्त बनी रही तो मैं पूर्वोक्त नियमानुसार तेरा पालन करूंगा। तो वर कन्या को कहता है अगर इस प्रकार का अच्छा सुशील आपका मन भाव हो और अच्छे अपने गुणों से अगर संपन्न रहे तो मैं भी नियमानुसार अपना पालन करूंगा, जो मेरा धर्म हो मैं उसके अनुसार आपका भी पालन करूंगा। पर पोषम रीतिगतम हास्यम वर्जम त्वयागत सदा। और उसमें फिर वर कन्या को कहता है कि हे सखे तेरे लिए कुछ निषद कर्म भी है जो आपको नहीं करना होगा। वर कन्या को कहता है वह कौन कौन से मध्यम चिंतम नगतम चित्तम सदा मध्यज्ञ परिपालनम चाह पतिव्रता धर्म प्रायणतम को यहाँ सदा सर्वम विदम प्रणाम। वर कन्या को कहता है तुझे कभी उद्यान में अकेले नहीं जाना होगा। घर के बाहर कहीं भी जाओ, उद्यान बाग बगीचा इत्यादि या कहीं किसी कार्य के कारण जो आपको कहीं बाहर जाना हो तो अकेले नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाना है। वर कन्या को कहता है तत्पश्चात श्रापियों के स्थान या बिना कारण दूसरे के घर में
पे अकेले करनी है। जहाँ पे व्यक्ति मदिरा इत्यादि वगैरह पान करके हों तो वहाँ पे भी वर कन्या को कहता है कि आपका उस स्थान पे बैठना आपका उचित नहीं होगा, क्योंकि मदिरा पान करने के पश्चात जो है बुद्धि जो है थोड़ा डगमगा जाती है। और पर पुरुषों के साथ गाना बजाना आदि नहीं करना होगा। तो कोई भी पर पुरुष हो उसके साथ आपका उठना बैठना इत्यादि जो है ये अच्छा नहीं होगा। तो मेरे चित्त अनुकूल चलना, पतिव्रत धर्म में दृढ़ रहना, जैसा मेरा मन चाहे अगर उस प्रकार से आप चलते हो, मेरे मन के अनुकूल आप चलते हो, मेरे चित्त के अनुकूल चलते हो तो आप पतिव्रता कहलाओगे। आप इन सभी बातों को यदि तुम पूरा करोगे तो मैं अपने बच्चों का भी। और वर कन्या को कहता है इन सभी बातों से अगर आप पूरा करोगे, सर्वगुण संपन्न रहोगे, हर आप में अच्छाई हो, तो वर कहता है मैं भी नियमानुसार जो आपका पालन करूंगा। आप कन्या के स्थान पे चला चाहिए, हमारा कन्या आपके स्थान